हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की देवी माता सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन अगर आप प्रेम पूर्वक से माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होती है। और जब आप माता सरस्वती जी की पूजा करें तो पूजा में अपने बच्चों को जरूर शामिल करें ताकि बच्चों को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। देखिए, पूजा करने के लिए हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, थोड़ी सी चावल का आसन देंगे, माता सरस्वती जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। इसके बाद माता सरस्वती की सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से चावल रखेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अगर आपको अष्टदल कमल बनाने नहीं आती है तो इस तरह से आप चावल की ढेरी लगा करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, आप तांबे की कलश ले सकते हैं, पीतल की कलश ले सकते हैं, लेकिन स्टील कलश हमें नहीं लेनी है। कलश के कंठ पे हम मौली बांध देंगे, कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली से। इसके बाद हम कलश में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करेंगे। मैंने कलश में गंगा जल मिश्रित कर दिया है। अब हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक जल से भर देंगे। तो यहाँ पे हमने जल डाल दिया है। इसके बाद हम कलश के अंदर एक सुपारी डालेंगे, लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और हल्दी डालेंगे। देखिए, अगर आपको हल्दी की गांठ मिल जाती है तो आप हल्दी की गांठ डाल दें, ना मिले तो आप हल्दी की पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये पांचों चीज़ें हम कलश के अंदर डाल देंगे। अब हम कलश में पंचपल्लो यानी कि 5 पत्ते आम के पत्ते लगाएंगे। आपको आम के पंचपल्लो मिल जाते हैं तो पंचपल्लो ले लें, नहीं तो आप खुले पत्ते भी इस तरह के ले सकते हैं 5। और देखिए, पत्तों पे मैंने रोली और चंदन से तिलक कर दिया है। इसके बाद हम ढक्कन के रूप में एक पात्र लेंगे, उसमें चावल भरकर कलश पे रख देंगे। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे, नारियल पे हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर रोली और चंदन से तिलक कर लिया है। इसके साथ हम एक पीला कपड़ा लेंगे। आप चाहे तो कोई प्लेन कपड़ा ले लें या फिर कोई चुनरी भी ले सकते हैं पीले रंग की, वो हम नारियल के ऊपर लपेट देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा लपेट सकते हैं, चुनरी हो या कोई प्लेन पीला कपड़ा हो। और इस तरह से देखिए हम कलावे से बांध देंगे ताकि जो है कपड़ा खसके ना। इस तरह से नारियल तैयार हो जाएगा। नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो देखिए, नारियल हमने रख दिया है। नारियल जो है हमारी तरफ होना चाहिए, यानी कि जो पूजा करता है उसकी तरफ मुख होना चाहिए नारियल का। इसके बाद हम फूलों का आसन देकर के भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। अब थोड़ी सी चावल का आसन हम और देंगे। यहाँ पर हम कुछ किताबें रखेंगे। आप सिलेबस की बुक रख सकते हैं या फिर कोई धार्मिक की किताबें, जो भी आप पढ़ते हैं वो आप रख लीजिए, या फिर अपने बच्चों की किताबें, पेन, पेंसिल, क्योंकि किताबें जो होती है वो माता सरस्वती का ही स्वरूप होता है। किताबें हमें पूजा में जरूर लेना है। इसके बाद हम दीपक जला देंगे फूलों का आसन दे करके। दीपक जलाने के बाद हम जल से छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। क्योंकि हमने फोटो ली है तो फोटो को हम जल से भाव रूपी इस तरह से छींटे लगाते हुए स्नान करा देंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित कर देंगे और रोली और चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे, दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता सरस्वती जी को वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। माता सरस्वती जी को हम चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। माता सरस्वती के पास जितने भी स्वरूप हैं सभी को हम चंदन और रोली से तिलक कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सभी को तिलक कर देंगे। और देखिए, कलश पे हमने पहले ही स्वास्तिक बना दिया था, कलश को भी कलश के कंठ पे हमने मौली बांधी थी। तो इस तरह से कलश पे हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। माता सरस्वती जी को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो हमने यहाँ पर सफ़ेद रंग का फूल समर्पित कर दिया है। और देखिए, बसंत पंचमी में फूलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हम कलश के पास भी फूल समर्पित कर देंगे, जो हमने बुक्स रखी हैं उस पर भी फूल समर्पित कर देंगे। साथ में हम दीपक के भी पास फूल समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सरसों के फूल आप जरूर समर्पित करें माता सरस्वती जी को। तो मैंने यहाँ पर सरसों के पीले फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद जो भी किताबें हैं, पेन, पेंसिल, सभी पे हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता सरस्वती जी को गुलाल समर्पित करेंगे। देखिए, बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली खेलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से हम फूलों की सहायता से माता सरस्वती जी को गुलाल समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूलों की सहायता से माता सरस्वती जी को गुलाल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम माता सरस्वती जी को मोर पंख समर्पित कर देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, बसंत पंचमी में पीले रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं।
इसे बसंती चावल भी कहा जाता है। तो ये चावल हमें ज़रूर माता सरस्वती को समर्पित करना है। तो हमने यहाँ पर माता सरस्वती जी को मीठे चावल समर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही हम ऋतु फल समर्पित कर देंगे। और देखिए, भोग में हमें बैर जरूर समर्पित करना है। तो इसके अलावा कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बैर आपको जरूर समर्पित करना है। इसके अलावा आप मिठाई समर्पित कर सकते हैं, बतासे समर्पित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम माता सरस्वती जी को श्रृंगार की चीज़ें समर्पित करेंगे। देखिए, श्रृंगार की चीज़ें आप 5, 7, 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माता सरस्वती जी को 16 श्रृंगार समर्पित कर दिया है। और देखिए, कोई भी आपके पास वाद्य यंत्र है तो वो भी आप चौकी पे जरूर रखें, उनका भी आप पूजन करें। आपके पास हारमोनियम है, ढोलक है, जो भी है आप पूजा में रखें। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो घंटी, देखिए सभी के घर में होते हैं, तो आप घंटी की पूजा जरूर करें। घंटी की भी हमें पूजा करना है। तो घंटी को हम रोली और चंदन से तिलक कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरी करती है, तो आप अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दें। तो मैंने दक्षिणा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद हम माँ सरस्वती जी की कथा सुनेंगे। तो अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर के माँ सरस्वती जी की हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथों में फूल और अक्षत लिए हैं, माता सरस्वती जी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, इसके बाद माता सरस्वती जी की आरती करेंगे। इस तरह से सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से हम 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए माँ सरस्वती जी से क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है, हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, बसंती चावल है, फल है, जो भी हमने भोग चढ़ाया है, वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। और जो दक्षिणा है, हम किसी कन्या को या किसी पंडित को हम दान दे देंगे। देखिए, बसंत पंचमी की जो पूजा है, हमें सुबह के समय करना होता है। और जब आप पूजा करें तो अपने बच्चों को पूजा में ज़रूर शामिल करें, ताकि बच्चों को माता सरस्वती जी की आशीर्वाद प्राप्त हो सके। क्योंकि माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विवेक की देवी हैं। तो आप पूजा में बच्चों को जरूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ सरस्वती जी की कृपा आप सभी पे सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।